Hello students, I welcome you all to the YouTube channel of Concept Foundation classes. This is शिवम भल्ला। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज देखिए हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलने जा रहे हैं। क्लास 10th की सीरीज चल रही है हमारी। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 है वो एनसीईआरटी में। बाकी रेफरेंस बुक्स में अलग अलग नंबर से ये दे रखा है चैप्टर। आज हमने देखो क्या करना है, आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो पाएंगी अगर आपकी अलजेब्रा पे कमांड अच्छी है, अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने अच्छे से आते हैं, तभी वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या है, स्टेटमेंट की फॉर्म में चीजें दे रखी होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रखी होती है, तो इंग्लिश से पहले मुझे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ता है, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आज हम दो टाइप्स कंसिडरेशन में लेंगे। कौन कौन से दो टाइप्स? पहला, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। अब ये नाम कैसा है, कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको, नाम मैंने रखा है इसलिए अजीब ही है। क्या है इसमें, देखो कोई भी एक पर्सन है, वो अपनी पूरी डेस्टिनेशन उसको कवर करनी है, अपनी पूरी जर्नी है एक उसकी, उसका कुछ पार्ट वो किसी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कवर करता है और बाकी का रिमेनिंग पार्ट किसी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कवर करता है। इसलिए मैंने नाम दे दिया वो ट्रेन और कार, मैंने रिस्पेक्टिवली उन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कह दिया, और पार्टली कुछ हिस्सा इससे कुछ हिस्सा उससे। अब ये जरूरी नहीं ट्रेन और कार ही हो, कोई दो अलग अलग भी हो सकते हैं, बट कुछ तो जनरलाइज करना था ना, पर्टिकुलराइज कैसे रख सकते हैं हम इसको। तो मैंने ट्रेन और कार का कंसेप्ट ले लिया। और दूसरे टाइप में हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। आज का हमारा कंसेप्ट इतना ही रहेगा, आज ये दो ही टाइप सीखेंगे हम अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट होगा वर्ड प्रॉब्लम्स से। और इसमें मैं अभी जो इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको, वो इंट्रोड्यूस करने वाला हूं टाइप 1, जिसको मैं बोलूंगा पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। कुछ एक पार्ट ट्रेन से कवर किया जाएगा और कुछ एक पार्ट कार से कवर किया जाएगा। एक प्रॉब्लम देखते हैं, चीजें समझ में आएंगी। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के बाद अगर आप पुरानी क्लासेस को रेफर करते हुए चल रहे हो तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सॉल्व तो आप खुद ही कर लोगे। तो मैथमेटिकली मैं आपको एक्सप्रेस करवाऊंगा, सॉल्व हम अलग अलग करेंगे। मैं अपना बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप अपना नोटबुक में कर रहे होगे, बोर्ड की तरफ देखोगे नहीं आप, क्योंकि पीछे के कंसेप्ट क्लियर है। सॉल्यूशन तो वैसे ही होना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, इन्हीं पे चलने वाली है चीजें। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, देखिए एक बार। एक मैं प्रॉब्लम लिखता हूं आपके लिए, ध्यान देना मेरी बात पे। कह रहा है आपसे, अबुल, ये एक लड़का है, अबुल ट्रेवल्स 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। देखो ट्रेन और टैक्सी आ गया ना, जरूरी थोड़ी है कि ट्रेन और कार ही होगा। टेकिंग 5 hours 30 minutes, इतना काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 5 hours 30 minutes, 5.5 घंटे लग गए, यानी सीधी बात करूं तो। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद आपसे कह रहा है इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी, he takes 6 minutes longer, he takes 6 minutes longer। निकालना क्या है? निकालना आपको स्पीड निकालनी होगी ट्रेन और टैक्सी की। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है आपसे? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन
एंड टैक्सी। आइए देखिए, मजा आने वाला है। देखो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, जान के मैं हाथ से लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं कॉपी पेस्ट मार सकता था 2 मिनट में, क्योंकि एनालाइज करवाना चाहता हूँ आपको क्वेश्चन को। ध्यान से सुनना। कह रहा है आपसे, अब्दुल ट्रेवल्स 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes। यानी उसने अपनी जर्नी का कुछ पार्ट 300 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, कुछ बचा हुआ पार्ट 200 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल किया, और उसको टाइम कितना लगा? 5 घंटे 30 मिनट। लेकिन अगर वो क्या करता, ये पार्ट चेंज कर लेता, 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता, 240 किलोमीटर टैक्सी से चलता, तो उसको 6 मिनट ज्यादा लगते। 6 मिनट ज्यादा मतलब 5 घंटे 30 मिनट पहले लग रहे थे, इससे 6 मिनट और ज्यादा, यानी 5 घंटे 36 मिनट लग जाते। दोनों की स्पीड निकालनी है। अब देखो, दो चीजों की स्पीड निकालनी है, ट्रेन और टैक्सी, यानी दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो यानी क्या कह सकते हो आप? लेट कर लेते हैं हम। क्या करते हैं? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ टैक्सी, टैक्सी की स्पीड मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। यही मान ली। देखो, जब लेट करोगे तो उसके साथ ही यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। आधा आधा नंबर काटती हुई चलेगी मैम, यहाँ पे यूनिट्स नहीं मिलेंगे उनको। और मैम होगी तो जान के काटेगी, मैम बहुत स्ट्रिक्ट होती है, छोटी छोटी चीजें बहुत पकड़ती है मैडम। सर फिर इग्नोर कर देंगे, मैडम कुछ नहीं छोड़ेगी। देखो ध्यान से, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ली, टैक्सी की y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब देखो सवाल लेके किस पे जाना है, स्पीड पे, डिस्टेंस पे कि टाइम पे? देखो क्वेश्चन जा किस पे रहा है, 300 किलोमीटर ट्रेन से चले, 200 किलोमीटर टैक्सी से चले, और मिला जुलो के टाइम लगा 5 घंटे 30 मिनट। यानी क्वेश्चन किस पे जा रहा है? टाइम पे। तो मेरे को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे यहाँ से टाइम का फॉर्मूला बनाना है, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। यानी मुझे क्वेश्चन को कहां लेके जाना है? मुझे क्वेश्चन को लेकर जाना है टाइम के ऊपर। तो आ जाओ देखते हैं, दो केसेस बनेंगे। केस 1 की बात कर लेते हैं पहले तो हम। केस 1 क्या कह रहा है, इधर ध्यान दीजिए। इधर केस 1 बनाते हैं हम, इधर बनाएंगे हम केस 2। देखो क्या कह रहा है वो। केस 1 में क्या कह रहा है मुझसे, 300 किलोमीटर ट्रेन से चला, 200 किलोमीटर टैक्सी से चला। तो टाइम पे लेके जाना है, ओवरऑल तो टाइम पे ही लेके जाना है आपको क्वेश्चन को। तो देखते हैं ट्रेन में कितना टाइम लगा। देखिए, टाइम इन ट्रेन, ट्रेन में उसको कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड ही करोगे। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का? 300 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। तो ये फिर से टाइम है, यूनिट जरूर लिखना आवर्स, यूनिट जहां नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा। ऐसे ही टाइम इन टैक्सी, टैक्सी में कितना समय उसने लगाया? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है टैक्सी का? 200, और स्पीड कितनी है टैक्सी की? y। तो टाइम कितना लगा? इतना। अब ATQ बनाते, इधर ध्यान दो। ATQ यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ट्रेन में इतने घंटे बिताए उसने, टैक्सी में इतना घंटा बिताया, और ओवरऑल टाइम तो उसको 5 घंटा 30 मिनट लगा है। तो देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, ये आर्स, तो ये भी आर्स में ही लेना पड़ेगा। 5 hour 30 मिनट्स को आर में कैसे बदलोगे? ध्यान देना मेरी बात। 5 hours तो पूरे लगे उसको, और 30 मिनट्स और लगे, 30 मिनट्स और लगे आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना होता है एक घंटे में? कितने मिनट? 60। यही बनेगा, कैंसल करो, यानी 5 होल 1/2 ये बन गया आपका आवर्स में। मिनट्स में नहीं रख सकते ना, सब आवर्स में है, यूनिट तो सेम ही रहेगी, तभी तो कंपैरिजन करोगे, तभी तो इक्वेट करोगे। तो क्या करता है, इधर देखो ट्रेन में कितना टाइम लगा? 300/x, टैक्सी में कितना लगा? 200/y, और मिला के टोटल टाइम कितना लगा उसको? 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5 घंटे तो पूरे, और 30 मिनट आउट ऑफ टोटल 60। तो ये लिखा, कैंसिल हुआ, 1/2 बचा, 5 होल 1/2। इक्वेशन को ठीक कर सकते हैं यहां से, कैसे होएगी? 300/x ओके है, प्लस 200/y भी ओके है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो 5 to the 10 प्लस 1 11/2। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। रिकॉग्नाइज हो रहा है? ये सॉल्व कैसे होगा? कौन सा टाइप है ये? वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, टाइप 2। सॉल्व आप करोगे अपना नोटबुक में, मैं करूंगा बोर्ड पे। छोड़ नहीं दूंगा कि अपने आप कर लेना, नहीं, मैं बोर्ड पे करूंगा, आप नोटबुक पे करोगे। हाथ रुकने नहीं चाहिए, बोर्ड की तरफ देखना नहीं चाहिए आपको सॉल्व करते समय। केस 2 की बात करते हैं, इधर आ जाओ।
टाइम इन ट्रेन। फिर से सवाल किस पे जा रहा है, टाइम पे ही तो जा रहा है। अगर इतना किलोमीटर ट्रेन से चलते, इतना किलोमीटर टैक्सी से चलते तो 6 मिनट ज्यादा लगते। तो ट्रेन में कितना टाइम बिताया, इधर देखो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 260, स्पीड कितनी है ट्रेन की x, और यूनिट क्या आएगी r। सिमिलरली टाइम इन टैक्सी, टैक्सी में कितनी देर बिताई, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है टैक्सी का 240, स्पीड कितनी है टैक्सी की y किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल ये बन गया। अब ATQ क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ATC भी कह सकते हो। कितना, 6 मिनट ज्यादा लगे। 5 घंटे 30 मिनट तो पहले ही लगते थे, 5 घंटे 30 मिनट तो पहले ही लगते थे। अब कितने लगे, 5 घंटे 36 मिनट, 6 घंटे 6 मिनट ज्यादा, 30 मिनट में 6 मिनट बढ़ा दिए 36 मिनट। लेकिन मिनट्स में तो नहीं रख सकते, आवर्स में होना चाहिए। तो 5 घंटे तो पूरे 36 मिनट्स आउट ऑफ टोटल। टोटल कितने होते हैं मिनट्स एक घंटे में, 60। कैंसिल करो, 6 10 जा 60, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 5 होल 3/5 आवर्स। तो आओ कंडीशन बना लेते हैं, 260 बाय x प्लस 240 बाय y इक्वल्स टू 5 होल 3/5। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सही करना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बन गई, 260 बाय x प्लस 240 बाय y इक्वल्स टू 5 5 जा 25 प्लस 3 28/5। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। टाइप क्या बन रहा है, वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। टाइप 2 आराम से सॉल्व कर सकते हो। 10 सेकंड 15 सेकंड आपको दे रहा हूं, एक बार देख लो। और उसके बाद क्या करने जा रहा हूं मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, आप अपना नोटबुक में सॉल्व करोगे। देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। स्पीड बनाओ, 10-15 सेकंड बहुत है इतने के लिए। चलिए, मैं क्या कर रहा हूं, इतना पोर्शन हटा रहा हूं, ये 2 इक्वेशंस रखूंगा, बाकी सब हटा रहा हूं। तब तक अगर आपने नोट कर लिया तो आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो, मेरा वेट नहीं करना। अब आपने जहां कहीं फंसो तब देखना बोर्ड की तरफ, बट फंसना चाहिए नहीं। अब आ जाओ जी, करें जी स्टार्ट। क्या कहते थे इसके बाद, हम 1/x को रिप्लेस कर देते थे a से, और 1/y को रिप्लेस कर देते थे b से। तो पहली क्वेश्चन क्या बन गई, 300 इंटू 1/x, तो बना क्या 300a, प्लस 200 इंटू 1/y, 1/y क्या b, इक्वल्स टू 11/2। फ्रैक्शन में कभी नहीं रखूंगा मैं, कभी भी मैं फ्रैक्शन में नहीं रखूंगा। तो ये 2 को उधर मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन हटा दो, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो पहली इक्वेशन बन गई 600a प्लस 400b इक्वल्स टू 11। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। ऐसे इधर बात करते हैं दूसरी इक्वेशन पे, 260 इंटू 1/x, 1/x को a माना है तो बन गई 260a प्लस 240 इंटू 1/y, 1/y को b माना है, 240 इंटू b इक्वल्स टू 28/5। फ्रैक्शन में कभी नहीं रखूंगा तो ये 5 उधर मल्टीप्लाई कर दो, करोगे मल्टीप्लाई तो 0 5 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी 0, 5 2 जा 10 और 11 12 13, 1300a बन गया ये, प्लस 0 5 जा 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी 0, 5 2 जा 10, 11 12, 1200b बन गया ये, इक्वल्स टू 28। ये आ गई आपकी 2 इक्वेशंस। अब क्या करने वाले हैं हम, अब कुछ नहीं करने वाले, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो है वो सेम कर लो, इधर a और b। तो मैं यहाँ पे b के करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत आसानी से हो रहे हैं, मुझे दिमाग ही नहीं अड़ाना पड़ रहा। कैसे, अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, या तो फिर जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर लो, नहीं तो समझदारी भी तो यूज कर सकते हो। क्या समझदारी है, 400 है 1200 है, 400 को 1200 बनाने के लिए सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके खत्म करो ना, नहीं तो अपोजिट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, तो भी यही आएगा। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 6 3 18, 1800a
प्लस 4 3 जा 12, 1200b इक्वल्स टू 11 3 जा 33। सेम इज विद दिस, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 1300a, ये तो सेम ही है, इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, प्लस 1200b इक्वल्स टू 28। क्या करोगे, b के कोफिशिएंट सेम, साइन भी सेम, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे के सबके साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो हुआ कैंसल। 1800a माइनस 1300a बचा कितना 500a, और 33 माइनस 28 5, तो a की वैल्यू 5 बाय 500, कैंसल हुआ तो 1 बाय 100। a की वैल्यू आई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो ताकि b भी मिल जाए, तो मैं पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होने से पहले वाली में, ताकि रिजॉल्व होके मुझे जल्दी रिजल्ट मिले। तो क्या बनने वाला है 600 a की वैल्यू क्या 1 बाय 100 प्लस 400 b इक्वल्स टू 11, कैंसल कैंसल, तो क्या हुआ 6 प्लस 400 b इक्वल्स टू 11, तो 400 b की वैल्यू क्या आई 11 माइनस 6 जो कि आया 5, तो b की वैल्यू क्या आई 5 बाय 400, कैंसल किया तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0। तो a की वैल्यू 1 बाय 100, b की वैल्यू 1 बाय 80, बट ये मेरे फाइनल आंसर नहीं है, ये तो आप लाए थे ना, क्वेश्चन तो x और y में था, तो वो होंगे मेरे फाइनल आंसर। तो यहाँ रिजॉल्व करके फाइनल रिजल्ट देते हैं उसको, क्या 1 बाय एक्स जो था वो a के बराबर था, और a आया कितना 1 बाय 100। सिमिलरली 1 बाय y जो था वो b के बराबर था, और b आया कितना 1 बाय 80, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 100। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई 80। तो ये दोनों मेरे फाइनल आंसर हो गए, बट लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का भी आधा नंबर या 1 नंबर रखती है टीचर, तो आप लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दोगे। x किसको माना था आपने, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लास्ट में कंक्लूजन देना पड़ेगा स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसको माना था आपने x, जो आया कितना 100 इन इट्स यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, यूनिट का नंबर कट जाएगा। ऐसे स्पीड ऑफ टैक्सी y माना था 80 किलोमीटर पर आवर। यहां तक सही रखोगे तो जाके 5 में से 5 मिलेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम 5 नंबर की आएगी। बोर्ड की बात कर रहा हूं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगी या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस 70%, लीनियर से आने के चांसेस 30%। लेकिन सीख रहे हैं अभी, तो दोनों ही सीखेंगे, और अभी जो स्कूल के पेपर्स होंगे उसमें तो पहले यही आना है ना, तो ये तो आनी ही आनी है। ठीक है, देख लीजिए एक बार नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ले लो 10 से 15 सेकेंड। ठीक है जी, ऑल गुड। अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे सिमिलर साइज, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार पे ही, और उसके बाद हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे जाएंगे। उसके लिए पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन इसी में चेंज कर लूंगा मैं, पूरा मेरे को बदलने की जरूरत नहीं होगी। आ जाओ। अब ट्रेन और कार ही लेते हैं जेन्युइनली। देखिए, हम्म,
देखो क्वेश्चन में वेरिएट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लड़के का नाम कुछ मर्जी रखो, लड़कियों को उससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें है अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। चलो हटाओ, पूरा दोबारा ही लिखते, परेशानी होगी। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 1 पे ही है, अभी टाइप 1 पे ही है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार। आइए मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखते समय ना मैं जान के लिख रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट मार सकता हूँ, लेकिन लिखते समय ना थोड़ा एनालाइज होता है। मैं बोलते बोलते लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में चीजें चलेंगी, क्योंकि अभी आपके हाथ से करवाना है। जब रिवीजन पे आएंगे तो मैं वो कॉपी पेस्ट मारूंगा क्वेश्चन, मैं लिखूंगा नहीं पूरा। अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इसका मतलब ये है 370 किलोमीटर की उसकी टोटल जर्नी थी, उसका कुछ पार्ट उसने ट्रेन से ट्रेवल किया और कुछ पार्ट कार से ट्रेवल किया। अब वो कितना पार्ट है वो नहीं पता, अभी वो देगा। पार्टली का मतलब आधा आधा नहीं होता कि हाफ ट्रेन से हाफ नहीं, आधा आधा बांट लो, नहीं कह रहा है वो। ही ट्रेवल्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, इट टेक्स हिम 4 आवर्स। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इफ ही ट्रेवल्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन and rest by car, it takes him 4 hours. आगे कह रहा है, if he travels 130 kilometer by train and rest by car, if he travels 130 kilometer by train and rest by car, he takes 18 minutes longer. He takes 18 minutes longer. आपसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। अभी इसमें बस छोटा सा एक फर्क आया है, क्या उसने टोटल जर्नी डिफाइन कर दी है। 370 किलोमीटर की टोटल जर्नी है, तो अगर 250 किलोमीटर ट्रेन से गया तो रेस्ट कितना बच गया, 370 माइनस 250 यानी कि 120। तो डायरेक्टली ना लिख के ऐसे लिख दिया, तो कोई बात नहीं, सेम ही तो है। स्पीड ऑफ ट्रेन और कार निकालनी है तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड लेट कर लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। फिर से सवाल लेके किस पे जाना है, सवाल जा रहा है मेरा टाइम पे। ये टोटल जर्नी है, इतना ट्रेन से, रिमेनिंग कार से तो 4 घंटे लगेंगे। टाइम पे लेके जाना है तो आ जाओ, केस 1 केस 2 बनाते हैं दोबारा से। केस 1 पहला केस क्या कह रहा है, टाइम पे लेके जाते हैं, ट्रेन में कितना टाइम लगा, टाइम इन ट्रेन, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम का तो वही फॉर्मूला है, सीधी सी बात, पहले भी देखा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ट्रेन में टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेन में, ये डिस्टेंस ट्रेन में नहीं है तो टोटल है 370 किलोमीटर, ये तो टोटल डिस्टेंस है। ट्रेन में ये रहा 250 किलोमीटर, ये हुआ डिस्टेंस। स्पीड कितनी ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन में लग गया इतना समय। ऐसे ही टाइम इन कार, गाड़ी में कितना समय लगाया, गाड़ी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो 370 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी, 250 किलोमीटर ट्रेन से चला, तो रेस्ट कितना बच गया, 370 माइनस 250 इज 120, तो 120 किलोमीटर चला ये कार से, स्पीड कितनी थी y, तो इतना समय लगाया। ATQ बना लो,
ATQ क्या कहता है, 4 घंटे लगे। अब तो सीधा आवर्स में ही बात कर रहा है, तो मिनट्स में है ही नहीं, तो कन्वर्जन भी नहीं करनी। तो क्या बनी ATQ की पहली इक्वेशन, 250 बाय एक्स प्लस 120 बाय वाई, मिला जुलू के कितना समय, 4 घंटे। पहली इक्वेशन रेडी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 पे बात कर लेते हैं। केस 2 क्या कह रहा है, देखिए फिर से वही बात, टाइम इन ट्रेन, ट्रेन में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस आ गया 130, स्पीड कितनी है ट्रेन की, x, तो ट्रेन में कितना समय लगाया, इतना। ऐसे ही टाइम इन कार, कार में कितना समय लगाया, डिस्टेंस, कार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रेस्ट, रेस्ट, टोटल जर्नी 370 किलोमीटर की थी, 130 ट्रेन से गया, तो रेस्ट बचा कितना, 0, 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 240 ही तो बचा रिमेनिंग, रेस्ट यही तो बचा। इतना डिस्टेंस कार से, और स्पीड कितनी है कार की, y, तो टाइम निकला इतना। तो ATQ बना लेते हैं। ATQ क्या कह रहा है आपसे, ATQ कह रहा है ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, 18 मिनट फालतू लगते पहली वाली केस से। पहले वाले केस में 4 घंटे लगे थे, अब 18 मिनट फालतू लगते, तो 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 18 मिनट और लगेंगे, बट मुझे तो आवर्स में चाहिए सारा टाइम, तो 4 आवर्स पूरे, और 18 मिनट्स आउट ऑफ टोटल, टोटल मिनट्स कितने होते हैं 60, यही तो केस बनेगा, और क्या बनेगा। दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुनिए। 4 घंटे तो लगने ही लगने हैं, और 18 मिनट फालतू लगने हैं, यानी 4 घंटे 18 मिनट लगने हैं, बट टाइम तो आवर्स में है, तो आवर्स में रखना पड़ेगा आपको। तो आवर्स में कैसे रखोगे, 4 घंटे तो लगे ही लगे, और 18 मिनट फालतू लगे, आउट ऑफ टोटल मिनट्स कितने होते हैं आर में, 60 सॉरी, तो 18 वन जा 80, और 5, 18 से तो नहीं कट रहा है, किससे काटो, 6 से काट लेते हैं। 4 घंटे पूरे और 18 मिनट एक्स्ट्रा आउट ऑफ टोटल मिनट, यानी 60, कैंसिल करो, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 0, यही बनेगा, तो यानी 4 होल 3/10। तो 130 बाय एक्स ट्रेन में लगा हुआ टाइम, प्लस 240 बाय वाई कार में लगा हुआ टाइम, इज इक्वल टू टोटल टाइम 4 होल 3/10। मिक्स फ्रैक्शन है, सही कर लेते हैं, क्या बन गया ये, 130 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई इक्वल्स टू 4 10 द 40 प्लस 3 43/10। मिक्स फ्रैक्शन तो रिजॉल्व करनी आती है ना भाई, ये इससे मल्टीप्लाई होता है 4 इंटू 10 40, और ये ऐड होता है प्लस 3 43, और नीचे का एज इट इज रहता है 10। दो इक्वेशंस इजी। अब आप समझदार हो, ले लो 10 सेकेंड अगर कुछ नोट कर रहे हो तो, नहीं तो लिखना, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर से वही टाइप बना, टाइप 2, वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। ले लो 10-15 सेकेंड, कुछ नोट कर रहे हो तो फिर मैं बोर्ड पे करूंगा, आप अपना नोटबुक में करोगे, और बोर्ड पे कोई देखना नहीं बिल्कुल भी, लिख लो। चले जी, अरे ठीक है तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इरेज करने वाला हूँ। क्या इरेज करने वाला हूँ, ये सब हटा रहा हूँ, बस ये 2 इक्वेशंस रखूंगा फिलहाल मैं अपने पास। आप स्टार्ट हो जाओ, रुको नहीं, मेरे को इरेज करना, आपको थोड़ी करना, आप अपना काम करते चलो। ओ, इक्वेशन ही उठा दी मैंने, 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई, कोई दोबारा लिख लेता हूँ फटाफट से। क्या आई थी, 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल्स टू 4 घंटे और 18 मिनट, 4 घंटे 18/60,
6 3 18, 6 1 60, 43/10। ये थी दूसरी इक्वेशन। लो जी, ये रही दो इक्वेशंस। आप लोगों ने तो नोट कर दिया, मेरा वो रेज हो गया था, तो सॉरी। चलो अब आ जाओ, सॉल्व करते हैं इसको आगे। क्या करने वाले हैं, फिर से टाइप 2 ही है। क्या करते हैं हम, 1/x को ले लेते हैं हम a और 1/y को ले लेते हैं हम b। तो पहली क्वेश्चन क्या बन गई, 250/x यानी 250 इंटू 1/x, तो हुई क्या 250 a प्लस 120 b इक्वल्स टू 4। ये हो गई पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या हो गई, 130 a प्लस 240 b इक्वल्स टू 43/10। यही बनी दूसरी क्वेश्चन। अब बस देखो, फ्रैक्शन में मैं कभी नहीं रखता ना, आपको रखने दूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो क्या करने जा रहे हैं, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1300a प्लस 2400b इक्वल्स टू 43। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब किसी भी एक के कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे a के चाहे b के। मैं a के करना चाह रहा हूँ, तो a का कोफिशिएंट 250 है, इधर इधर a का कोफिशिएंट 1300 है, तो 250 वाले को 1300 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1300 वाले को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कटता है काटो, 5 से और कट रहा है, 5 5 25 और 5 2 10, 11 12 13, 35 6 30। हो गई जी ये। आ जाओ, पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, 26 से मल्टीप्लाई करना है, बड़े बड़ा भयंकर सा बन गया। 26 इंटू 25, 6 5 30, 5 2 10, 11 12 13, 6 2 12, 2 2 4 और एक 5, 0 3 2 5, 5 और एक 6, 6 5 0 0। तो पहली बनी 6 5 0 0 a। अगर b के कोफिशिएंट सेम करते ना तो आसान रहता, मैंने जान के एक करे हैं कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, आप नहीं बढ़ाना। 26 इंटू 12, 6 2 12, 2 2 4 और एक 5, 6 1 6, 2 1 2, 2 6 5 11 और 2 और एक 3, 3 1 2 प्लस 3 1 2 0 b इक्वल्स टू 6 4 24 और 4 2 8 9 10 1 0 4। ये बनी पहली इक्वेशन। दूसरी देखना, 5 3 15, 5 1 6 5 0 a, 6 5 0 a प्लस 24 इंटू 5, 00 तो एज इट इज रहेगा, 5 4 20, 5 2 10, 11 12, 1 2 डबल 00 एज इट इज रहेगा, 5 4 20, 5 2 10, 11 12, 1 2 0 0 इज इक्वल्स टू 5 3 15 और 5 4 20 और एक 21। यही बनेगा जी। कोई इश्यू तो बता सकते हो। अब क्या करने वाले हैं हम, a के कोफिशिएंट सेम, साइन भी सेम, तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कर दो हो, तो ये हुआ, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हुआ। इसको घटाओ, बड़ा इक्वेशन बनी है, छोटा तो नहीं है। 12 26 इंटू 12, 3 1 2, 260 0, ठीक है। और 5 4 20, 5 2 10, 11 12, 1 2 0, ठीक है, सही चल रहा है। सब्ट्रैक्ट करो, 1 2 1 2 3 और 3 1 2 0, 0 गया, 2 हुआ 1 9 और ये 10, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और ये हुआ 11, 11 में से 3 गए 8, 3 11, 8 8 8 0। इधर से सब्ट्रैक्ट करना, 2 1 5, साइन बड़े नंबर का, माइनस 1 0 4, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 1 1 और ये है b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 1 1 बाय माइनस 8 8 8 0। ये 1 आया, ये 8 सा हो गया और 0। b की वैल्यू आई 1/80। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, मल्टीप्लाई होने से पहले वाली में डालना ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं डाल रहा हूँ इसमें,
तो क्या होने वाली है इक्वेशन, देखना जरा एक बार। ये इक्वेशन होने वाली है 250A प्लस 120B, बी है क्या 1/80 इक्वल्स टू 4। तो ये तो रहा 250A प्लस कैंसिल करो, 0 से 0 गया, 4 3 12 और 4 2 8 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 4। 250A यहीं रहने दो और ये हुआ 4 माइनस 3/2, तो 250A की वैल्यू क्या आई, एलसीएम लिया, 4 2 8, 8 में से 3 गया 5/2, तो A की वैल्यू यहाँ से 5/2 और 250 आ गया नीचे, 5 1 5, 5 5 25 0, तो A की वैल्यू आई 1/100। A की वैल्यू 1/100, B की वैल्यू 1/80, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे तो x और y निकालना है, तो यही निकाल देते हैं, आ जाएगा 1/x जो था वो A के बराबर था, यानी 1/100 के। सिमिलरली 1/y जो था वो B के बराबर था, यानी 1/80 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया उधर उधर, तो x की वैल्यू आई 100 और y की वैल्यू आई 80। लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना मत भूलना, उसका नंबर कटेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार इक्वल टू, सॉरी, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कंक्लूड हो जाए। मैंने जान के एक कोफिशिएंट मैंने बराबर करिए, बी के करना बहुत आसान था क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी ध्यान नहीं रहता, मैंने जान के कैलकुलेशन को बड़ा बनाया कि चीजें हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम अगर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये भी डन। अब आते हैं हम अपने टाइप 2 वाले में आज के। उससे पहले आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है आपसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो ये वाले केसेस कब बनते हैं, उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। सीबीएसई का ना एक छोटा सा कह लो तरीका है। क्या तरीका है वो? जब वो कंसेप्ट मुश्किल देता है ना तो कैलकुलेशन आसान देता है, और जब वो कंसेप्ट आसान देता है तो कैलकुलेशन मुश्किल देता है, और दोनों चीजें इकट्ठे नहीं करवाता। कंसेप्ट भी मुश्किल हो गया, कैलकुलेशन भी मुश्किल हो गई, नहीं इतना तंग नहीं करता है। तो इतना तो आपके साथ वो लेवरेज रखता है कि अगर कंसेप्ट मुश्किल होगा, क्वेश्चन में कंसेप्ट बहुत हैवी लग रहा होगा, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी, और अगर कंसेप्ट बहुत ईजी होगा तो कैलकुलेशन मुश्किल होगी। अभी जो आपने पीछे वाला केस देखा, अ मैन ट्रेवल्स वाला, कंसेप्ट तो सीधा साधा ही था, टाइम निकालना, ऐड करना, टोटल टाइम के बराबर रख देना। तो कैलकुलेशन देखो थी ना ज्यादा, और अगर जहाँ दिमाग ज्यादा लगेगा वहां पेन कम चलेगा, और जहाँ पेन कम चलेगा वहां दिमाग ज्यादा लगेगा। एक ही तो बात बोली मैंने, आगे पीछे बोल दी। दिमाग ज्यादा लगेगा तो पेन कम चलाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, और अगर पेन ज्यादा चलाना पड़ रहा है तो दिमाग कम ही लगा है। देखो अब क्या कहना चाहता है आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आपसे ये कहना चाहता है, देखो पहले कंसेप्ट समझाता हूं फिर जाएंगे प्रॉब्लम पे। देखो ये चल रहा है पानी। अब पानी चल रहा है तो कोई तो डायरेक्शन होगी उसकी, तो मैं लेट से कह देता हूं इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, और आपने यहां अपनी बोट उतार दी इस पानी में, इस पानी में बोट उतार दी। तो दो ही केस बन सकते हैं। क्या दो केस बन सकते हैं? केस वन ऐसा बन सकता है क्या कि जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है आपको अपनी बोट भी उसी डायरेक्शन में चलानी है, यही केस वन बन सकता है। और क्या हो सकता है? केस टू ऐसे बन सकता है कि पानी का तो कुछ नहीं कर सकते, पानी तो भाई जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी में चलेगा ना, वो तो नेचुरल वाटर बॉडी है, हमारा उस पर क्या कंट्रोल। तो पानी तो वही जा रहा है, पानी का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बोट जो है वो पानी की अपोजिट डायरेक्शन में चला दूं इसमें। बस ये दो ही केस हो सकते हैं, ऐसा उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता।
तो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर आप अपनी बोट भी उसी डायरेक्शन में चला देते हो तो ये केस कहलाता है डाउनस्ट्रीम का केस। यानी जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है अगर बोट भी उसी डायरेक्शन में चलती है तो ये केस डाउनस्ट्रीम का कहलाता है। और अगर जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल जाती है तो ये केस कहलाता है अपस्ट्रीम का केस। समझ पाए मेरी बात? रिपीट कर रहा हूं एक बार आपके लिए। क्या? जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है अगर बोट भी उसी डायरेक्शन में चल पड़े तो केस कहलाता है डाउनस्ट्रीम का केस। और जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े तो कहलाता है अपस्ट्रीम का केस। अब ध्यान से सुनना, देखो पानी की कोई स्पीड होगी, किसी स्पीड से तो चल रहा होगा, तो पानी के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, पहले बोट की बात करते हैं। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट में मान लेता हूं, लेट कह देता हूं कि बोट की स्पीड जो है x किलोमीटर पर आ रहा है। और ये स्पीड है कितनी? ये स्टिल वाटर में है। स्टिल वाटर में यानी कि मैंने इसमें पानी का भी कोई रोल कंसीडर नहीं किया है। अगर पानी रुका हुआ होता तो बोट की स्पीड इतनी होती। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का क्या मतलब है? पानी। स्ट्रीम के लिए और भी वर्ड यूज हो सकते हैं, करंट या फिर वाटर। ये मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो देखो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, पानी आपके लिए एडवांटेज का काम करेगा। आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, पानी ने भी पीछे से कुछ धक्का लगाया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी कितनी? बोट की स्पीड में पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। तो यानी डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाती है? डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाती है? बोट की स्पीड में पानी की स्पीड जुड़ जाती है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से आप चलने लगोगे अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो, क्योंकि पानी आपके लिए एडवांटेज का काम करेगा। अब चलते हैं अपस्ट्रीम में। बोट की स्पीड वही मानी x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब क्या है? स्टिल वाटर का मतलब है कि आपने पानी की स्पीड इसमें कंसिडरेशन में नहीं ली है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वही मानी x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह लो, करंट कह लो, वो तो सेम ही रहेगी ना। दोबारा लिख रहा हूं बस मैं, करंट भी यूज हो सकता है वर्ड, स्ट्रीम भी यूज हो सकता है, वाटर भी यूज हो सकता है, एक ही बात है, सब पानी के लिए यूज होने वाले वर्ड है। y किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग बात है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? अब देखो पानी जो है वो आपके लिए डिसएडवांटेज का काम कर रहा है। आप इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो बट पानी आपको रोक रहा है, उस तरफ पानी फ्लो कर रहा है, आप इस डायरेक्शन में चलना चाह रहे हो, तो पानी आपके लिए डिसएडवांटेज का काम कर रहा है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, आपकी बोट की स्पीड में से वो पानी की स्पीड जो है वो हटानी पड़ेगी। नेट स्पीड आप इस स्पीड से चल पा रहे होगे क्योंकि पानी जो रोक भी तो रहा है, तो घटेगी वो स्पीड। और हर हालत में ये चीज ध्यान रखना, बोट की स्पीड जो है वो पानी की स्पीड से हमेशा ज्यादा होती है। कभी भी पानी की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि पानी की स्पीड अगर बोट की स्पीड से ज्यादा हो गई तो अपस्ट्रीम तो चल ही नहीं पाओगे, पानी के खिलाफ चलोगे कैसे? पानी की स्पीड ज्यादा है, बोट धीरे चला रहे हो तो पानी तो अपने साथ ही ले जाएगा, डाउनस्ट्रीम ही चल पाओगे, फिर तो अपस्ट्रीम तो जा ही नहीं पाओगे अगर बोट की स्पीड से ज्यादा पानी की स्पीड हो गई तो ये चीज याद रखना। ये है आपका कंसेप्ट। अब करते हैं क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक बार देख लो आप इसको। चलो जी, आ जाओ, अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स। टाइप 2 है क्या? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब देखते हैं इसकी प्रॉब्लम। देखिए क्या कह रहा है। सिक्सटीन अपस्ट्रीम 24 डाउनस्ट्रीम 6 आवर्स। कह रहा आपसे अ बोट गोes 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम
and 24 kilometer downstream in 6 hours. आगे कह रहा है it covers 12 upstream, 36 downstream. Also, it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time. आगे क्या कह रहा है? Find the speed of boat in still water and that of stream. Find the speed of boat in still water and that of stream. चलो आओ देखते। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का ही केस है, दोनों चीजों की स्पीड पूछी हुई है, बोट की स्पीड भी स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की भी। तो लेट करो, दो चीजें निकालनी है, दो अननोन वेरिएबल्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम करंट वाटर ये सब पानी के लिए यूज होते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। जाना क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की स्पीड रेडी रखो। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड, डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब, डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट को पानी की डायरेक्शन में चलाया है, तो बोट की स्पीड में पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि पानी एज एन एडवांटेज काम करेगा। ऐसे ही अपस्ट्रीम की भी स्पीड रेडी रखो। अपस्ट्रीम का क्या मतलब है, बोट को पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलाया है, तो बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड घट जाएगी और अपस्ट्रीम में आप इस स्पीड से चल पा रहे होगे। ऐसा ही होगा। सवाल लेके किस पे जाना है, इतना किलोमीटर अपस्ट्रीम का, इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का, 6 घंटे में। तो टाइम पे जा रहा है सवाल, फिर से सेम आ जाओ, केस 1 केस 2। केस 1 देखो जी, अपस्ट्रीम जाने का टाइम, अपस्ट्रीम जाने का टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। कंसेप्ट तो बार बार वही चल रहा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, कंसेप्ट में तो कोई चेंज नहीं आया। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना 16, स्पीड, स्पीड कितनी अपस्ट्रीम की, वो x माइनस वाई, यूनिट क्या r। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम का टाइम, डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 24 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, तो इतना टाइम लगा। और इतना किलोमीटर अपस्ट्रीम का, इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का, 6 घंटे में। टोटल टाइम कितना लगा, 6 घंटे। तो ATQ बना लो। ATQ क्या कहता है आपसे, ATQ कहता है 16 बाय x माइनस वाई प्लस 24 बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन रेडी हो गई। कौन सा टाइप लग रहा है ये, टाइप 3, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। केस 2 में बात कर लेते हैं दोबारा से। अपस्ट्रीम में जाने का टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब केस 2 में डिस्टेंस कितना है 12 और स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड घटी, इतना टाइम लगा होगा। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 36, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई, इतना ही लगा। ATQ बना लेते हैं। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है,
12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब वही पुराने वाला 6 घंटे, यानी ATQ क्या बनेगा 12 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये बन गई दो इक्वेशन। अब आप समझदार हो, सॉल्व आप करोगे, करना स्टार्ट करो। मैं भी बोर्ड पे करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं बीच में। ऐसा नहीं कि घर पे कर लेना है कुछ, हाथों हाथ ही करेंगे। बट आप नोटबुक में करोगे, मैं बोर्ड पे करूंगा, देखोगे नहीं। चलो मैं हटा रहा हूं ऊपर का, 10 सेकंड देख लेता हूं, उसके बाद हटाता हूं। ठीक है जी, आ जाओ। तो मुझे इसके ऊपर का कुछ नहीं चाहिए, बस इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन भी हटा रहा हूं मैं। देखो जी, तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने ए ले लिया, और सिमिलरली 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने बी ले लिया। तो इक्वेशन क्या बनी देखना, 16 टाइम्स ए प्लस 24 टाइम्स बी इक्वल्स टू 6। और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन 12 टाइम्स ए प्लस 36 टाइम्स बी इक्वल्स टू 6। ये रही दो इक्वेशंस। अब देखो इसमें कंसेप्ट थोड़ा हैवी लगा था ना, डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड बनेगी बोट में पानी की जोड़ी, अपस्ट्रीम में क्या बनेगी बोट में से पानी की घटाई। तो कैलकुलेशन देखो, और पिछले में कंसेप्ट सीधा सीधा सा था, तो कैलकुलेशन ज्यादा थी। कुछ तो करवाएगा ना, या तो कंसेप्चुअली टेस्ट करेगा आपको, या फिर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसके कोफिशिएंट सेम करना चाहते हो, ए के करना चाह रहा हूं। तो 16 वाले को 12 से, 12 वाले को 16 से कैंसिल कर दो, 4 3 is 12, 4 4 is 16। तो इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो गई, एक मिनट इसको हटा देते हैं पहले। देखना इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो गई। पहली इक्वेशन 16 3 is 48a प्लस 4 3 is 12, 3 2 is 6 और एक 7, 72b इक्वल टू 6 3 is 18। सेकेंड इक्वेशन 48a प्लस 6 4 is 24 और 4 3 is 12, 13 14, 144b इक्वल्स टू 24। करोगे क्या, ए के कोफिशिएंट सेम, साइन भी सेम, मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो कैंसिल हुआ। 72 माइनस 144 इज नेगेटिव का 72, और 18 माइनस 24 इज नेगेटिव का 6। तो b की वैल्यू -6 बाय -72, कैंसिल करते हो तो 6 1 द 6, 6 1 द 6, 7 है, 6 2 द 12, 1/12 निकल कर आई। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो ये b, ताकि a भी मिल जाए। मैं इसमें डाल रहा हूँ मल्टीप्लाई होने से पहले वाली में। तो क्या बना, 16 टाइम्स a प्लस 24 टाइम्स b, जो कि था कितना 1/12 इक्वल्स टू 6। तो 12 1 द 12 2 द, तो ये क्या हुआ, 16 टाइम्स a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4, 16 टाइम्स a इज इक्वल टू 4 बाय खाली 4 ही है। तो a की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी, अरे यार, लो देखो, तो a की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 4/16, कैंसिल किया, 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो a और b आ गए, बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर तो x और y होंगे। तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपने क्या माना था, a है कितना 1/4, और 1 अपॉन एक्स, a किसको माना था हमने, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही माना था, पीछे देखना पड़ेगा। चलो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या माना था, 1/12, ऐसा ही था। क्रॉस करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई
इक्वल्स टू 12। ऐसा ही होने वाला है, कोई परेशानी तो नहीं, ऑल ओके। और a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/12, ठीक है। तो x की वैल्यू 12 + 16/2 8 आएगी, y की वैल्यू नेगेटिव 4 क्यों आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ है? 48 48 72 और 6 4 24 144 18 24, ठीक है ठीक है। a 1/x + y को माना था या 1/x - y को? मेरे को लग रहा है 1/x - y को हमने a माना होगा, मेरे पास पुराना डेटा है नहीं ना। 1/x - y को a माना था, पहले अपस्ट्रीम का केस बनाया था ना, हाँ ठीक है। 1/x - y को a माना था, तभी तो डेटा में नेगेटिव आ रहा है। देखो 1/x - y को a माना था, चेक करो क्योंकि आपके पास बोर्ड में है, मेरा हट चुका है 1/4। और सिमिलरली 1/x + y को b माना था, कितना 1/12। क्रॉस करोगे तो क्या होगा, x - y की वैल्यू 4 निकल के आएगी और x + y की वैल्यू 12 निकल कर आएगी। अब सही है। अब ट्रिक भी लगा सकते हो या दोबारा एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। ट्रिक कैसे लगती है, ट्रिक दोबारा याद दिलाता हूँ। ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में, प्लस वाले को पहले लिखते थे तो पहले वाले टर्म की वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ के बाय 2, 12 + 4 16, 16/2 8। और बाद वाले टर्म की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को घटा के बाय 2। लेकिन ये इसको पहले लिखोगे, इसको बाद में लिखोगे तो 12 - 4 इज 8, 8/2 यानी 4। तो यानी बोट की स्पीड 8 km/h और पानी की स्पीड 4 km/h लिखनी पड़ेगी, लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8 km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 km/h। कोई परेशानी तो बताओ, ठीक है। 1/x - y को a माना था मैंने, पहले अपस्ट्रीम बोला था ना उसने, परफेक्ट है, ऑल ओके। तो ये हुआ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी खत्म। अब क्या हुआ, लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर देना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 8 km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 km/h। आधा नंबर होता है इसका। आज के लिए काफी है, दोनों टाइप हमने आज के कवर कर लिए, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार टाइप 1 और आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टाइप 2। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, फिर हम टाइप 3 और टाइप 4 को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। और अब इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आप RS अग्रवाल से लगा सकते हो, आराम से लग जाएंगे, कहीं नहीं फंसोगे। एक और करवाऊंगा लेकिन मैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।